Good morning, 8th class. This is your science lecture, and my name is Hardeep. We will discuss about chapter number 15, light. लाइट को हम हिंदी में बोलेंगे प्रकाश. ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो आपका नाइट का टाइम है और आपके एक रूम में काफ़ी डार्क है, मतलब काफ़ी अंधेरा है. तो उसमें क्या आप देखते हो कि आपकी जो चीज़ें हैं, क्या आपको पता चलेगा बिना लाइट के कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है? नहीं पता चलेगा ना. तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या किस चीज़ की आपको जो आपकी थिंग्स हैं, आपका जो सामान रखा है घर पे, उसे देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. तो हाँ, तो एक सिंपल सी बात है कि लाइट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, लाइट हमें कहाँ से मिलती है. ठीक है, तो लाइट हमें मिलेगी ट्यूबलाइट से. अगर हम उस डार्क रूम में ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं तो क्या हमें थिंग्स का पता चलेगा कहाँ पर रखी हैं? तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा ना कि चीज़ें कहाँ पर रखी हैं. हम सभी चीज़ें देख सकते हैं ना, सभी थिंग्स देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर रखी है. उसके बाद दिन में हमारी जो सनलाइट पड़ती है, दिन में हमें ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा सन है वो हमें क्या देता है, हमें सनलाइट देता है. तो उस सन की जो रेज़ हैं उससे भी हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, दिन में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस लाइट से हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी टॉर्च से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं. तो वो जो टॉर्च है वो जो है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम टॉर्च से उस ऑब्जेक्ट पर रे डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखेगा. नॉर्मल बात है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि टॉर्च क्या कर रहा है कि इसके ऊपर अपनी लाइट डाल रहा है. तो इसे हम क्या बोल लेंगे? लाइट. ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अब लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइट होती क्या चीज़ है. ठीक है, वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर सेंस. हम समझते हैं कि जो हमारा संसार है वो हमारी सेंस से के माध्यम से है. द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी सी, गुड एंड बैड ऑर्डर दैट वी smell, different type of sound that we hear, a large variety of taste that we enjoy, and some other factor like roughness, smoothness, hotness and coldness that we feel. जो हमारा वर्ल्ड है वो कौन सी चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? जब हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं कि वो अच्छी है, बैड है, गुड है, बैड है, मीन्स हम जैसे मार्केट में हम चीज़ें देखते हैं ना, अपनी आईज से देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बैड है. ठीक है, फिर हम स्मेल करते हैं कि ऑर्डर स्मेल करते हैं कि कहीं पे अच्छे वाली स्मेल है या गंदे वाली स्मेल है. ठीक है, तो हम कानों से सुनते हैं वो साउंड जो हमें अच्छी लगती है, तो वही चीज़ हम प्रेफर करते हैं ना सुनना. ठीक है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ टेस्ट. काफ़ी बार होता है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ और पसंद होता है लेकिन किसी और को कुछ पसंद होता है. ठीक है, तो वो भी अलग अलग डिफरेंस होता है. सम अदर फैक्टर लाइक रफनेस, स्मूथनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस. हमें पता चलता है कि चीज़ों का कि रफ है, स्मूथ है, हॉट है, कोल्ड है. ये क्या होता है, किसके कारण ये चीज़ें होती हैं? हमारी सेंस के कारण होती हैं. ऑफ ऑल दिस द सेंस ऑफ विज़न जो हमारी देखने की क्षमता है, सेंस के, ठीक है, जिससे हम देख रहे हैं. किससे देख रहे हैं? हम अपनी आईज से देख रहे हैं. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट इंक्लूड्स द perception of size, shape, color, distance and the state of motion of object. अगर हम अपनी आईज से देख रहे हैं तो हमें हर चीज़ का साइज़ पता चलता है, हर चीज़ का स्ट्रक्चर पता चलता है, हर चीज़ का कलर पता चलता है, हर चीज़ में डिस्टेंस पता चलता है और उसका मोशन पता चलता है. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो बुक का कलर है, ये कौन सा कलर है? वाइट कलर है. ठीक है, तो ये वाइट कलर हमें कैसे पता चला? हम इसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ये जैसे मेरे पास पेन है, पेन की जो कैप है वो ग्रीन कलर में है और जो हमारा पेन है वो ब्लैक कलर में है. तो हमें ये डिफरेंस पता चल रहा है ना कि ये ग्रीन कलर है और ये ब्लैक कलर है. ठीक है, तो यही डिफरेंस. और इसका बुक का साइज़ क्या है, ठीक है, बुक की शेप क्या है, इसके कलर्स क्या हैं, हमें सभी चीज़ें पता चलती हैं. तो किससे पता चलती हैं? आईज से पता चलती हैं. ठीक है, in your previous class you have learned that object become visible only when it reflects the light falling on it. आपने पूरा लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि हमें ऑब्जेक्ट कब दिखेंगे? जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब दिखते हैं. when the reflect light reach the eye
eyes on of an observer an image of the irrespect objective. जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और हमारी जो आइज तक पहुंचेगी, ऑब्जर्वर यानी हम, ठीक है, हमारी आइज तक पहुंचेगी, एन इमेज ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, जो उसकी इमेज है, ठीक है, वो हमारी आइज में क्या होगी, फॉर्म इनसाइड द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर, ये हमारी आइज में बनेगी, ठीक है. ही इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हेल्दी आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है. तो इसमें हमें क्या होता है कि एक तो प्रेजेंस होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके बाद हमारी पास हेल्दी आइज होनी चाहिए. मैं आपको थोड़ा रफली बता देती हूँ कि कैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है. क्लास, मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमारी जो सन है वो हमें क्या देगा, सनलाइट देगा, ठीक है. तो इस सनलाइट से जो हमारा, इस पे क्या होगी, हमारी ऑब्जेक्ट, हमारी रेज डलेंगी, सनलाइट रेज डलेंगी, ठीक है. तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी हम जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. सबसे पहले जो सन रेज हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगी, फिर जो यही रेज हैं वो क्या है, ऑब्जर्वर जो हम हैं इसको ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर हमें ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा. तो इस तरह से तो इसमें तीन चीज़ें उसने कही है. एक तो लाइट ऑफ प्रेजेंस, यानी हमारा जो मतलब ये सनलाइट होनी चाहिए, और मतलब लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए. दूसरा उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखेगा जब उस पर सनलाइट पड़ेगी ना. और एक ऑब्जर्वर की आइज़ जो हैं वो हेल्थी होनी चाहिए. मींस अगर हमारी आइज़ हमें अच्छी तरीके से दिखता है तभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. विदाउट, अगर हमें दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे देख सकते हैं. तो ये चीज़ बताई गई है. उसके बाद देयरफॉर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी समथिंग मोर अबाउट लाइट. हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई. हम इस चैप्टर में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे. विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सीइंग. ये कौन सा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है. जब तक हमें चीज़ें दिखेंगी नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. तो देखना भी हमारी लाइफ का एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है. सिंस द स्टडी ऑफ लाइट इन दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द नॉलेज यू एक्वायर्ड इन अ प्रीवियस क्लास. जो ये चैप्टर है किस पे बेस है, नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है. अगर हमें चीज़ों के बारे में पता होगा तभी तो हम क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं ना. हमें पता चलेगा, हम ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है. क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट ऑब्जेक्ट पर टकरा जाती है, ऑब्जेक्ट पर, फिर ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है. उसके बाद है let us have a quick and brief replication of the earlier understanding. A few points worth recalling are listed and as under. हम कुछ रिकॉलिंग कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है. उसके बाद लाइट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी. जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी है उसके पास. इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के साथ वैक्यूम के अंदर आती है. वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर आपकी कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम होता है, ठीक है. एंड ऑलमोस्ट विद द सेम स्पीड इन एयर. और ये क्या होता है कि सेम स्पीड के साथ एयर के अंदर आती है. उसके बाद लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है. मीन्स जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी. मतलब ये कुछ ऐसे नहीं आ सकती, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आपकी, ठीक है. उसके बाद है नो ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन द अब्सेंस ऑफ लाइट. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर डार्क रूम में है तो डार्क रूम में आप कोई भी थिंग देख नहीं सकते, विजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर लाइट नहीं है. और जब हम बल्ब ऑन करते हैं या हमारी ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो हमें चीज़ें दिखना, हमें थिंग्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगी. तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा इन द अब्सेंस ऑफ लाइट में. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाई देगा अब्सेंस ऑफ लाइट में. बिना लाइट के हमें कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक है.
लाइट एज इट कम्स फ्रॉम द सन, जो आपको पता है कि लाइट कहाँ से आती है, सन से। कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, जो कि कंसिस्ट करता है 7 डिफरेंट कलर, जिसे हम विबग्योर बोलेंगे। विबग्योर, वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, ये सीक्वेंस में हम इसे विबग्योर बोलते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स, जब हमारी लाइट ओपेक सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स आउट, जब हमारी लाइट जो है ओपेक सरफेस पे पड़ती है तो ये ये रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है, मीन्स उसमें से थोड़ा बहुत क्रॉस होगी, मीन्स उसमें से मीन्स ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट जो है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ओपेक का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि उसमें जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे उसमें से रेज ऑफ लाइट्स हैं वो क्रॉस नहीं होंगी। ठीक है, उसके बारे में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट एंड ओपेक। सारे ऑब्जेक्ट किससे बने होते हैं, किसमें क्लासिफाइड होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट एंड ओपेक। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट की बात कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट को हम हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी मीन्स मान लो मिरर है, आपका कांच का टुकड़ा है, पीस ऑफ ग्लास। तो आप क्या करोगे कि आप एक ग्लास लोगे, उस ग्लास में से आप देखोगे कि आपको जो है आप अपनी आई से देख रहे हो तो नीचे जो है आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, क्योंकि जो हमारी सनलाइट, जो हमारी रेज हैं वो जो हमारी ऑब्जेक्ट में से जो क्रॉस होंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे ओपेक। इसमें आपको ईजिली समझ में आएगा, इसके मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपका एग्जांपल हो गया, सबसे पहले तो ग्लास एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा वाटर है, वाटर में से भी आप देख सकते हो ना, आर पार देख सकते हो, जैसे आप पानी रखो, पानी में से ऐसे अंदर देख सकते हो ना, तो वाटर भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। एज ए सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि चीज़ों के आर पार दिखाई देना, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। उसके बाद ट्रांसकुलेंट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अगर हम ऊपर तो देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये थिंग रखी है, कोई भी चीज़ रखी है, लेकिन इसके नीचे हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं उसके नीचे दिखाई नहीं देगा। जैसे आप ले लो वुड ऑफ पीस, ले लो वुड का कोई टुकड़ा लेते हो तो उसे आप रख के देखो, या आप ये नोटबुक लो। ठीक है, नोटबुक अब दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या हुई, हमारी ओपेक हुई। मीन्स हम जब हमारी जो लाइट है इस पर डल रही है, तो हमारी जो लाइट है इसमें से क्रॉस नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, ओपेक हो गया। उसके बाद है ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट क्या होता है कि जो आपकी रेज हैं वो कुछ तो क्रॉस हो जाएंगी, लेकिन कुछ क्रॉस नहीं होंगी। ठीक है, मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि हमें जो है उसके आर पार, जो हमारी मान लो कोई चीज़ रखी है, उसके हम आर पार कुछ तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ नहीं देख सकते, धुंधला सा हमें दिखाई देता है। जैसे हमारे विल्की ग्लास होते हैं, विल्की ग्लास धुंधला सा हमें दिखाई देता है, लेकिन हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। हमें ट्रांसपेरेंट में क्लियर दिखाई देता है, ओपेक में हमें दिखाई ही नहीं देता, और ट्रांसकुलेंट में हमें धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे ट्रांसकुलेंट। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट ट्रेवल्स थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें से लाइट क्या करेंगी, थ्रू हो जाएंगी, मीन्स क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, practically a very small amount of light is given out by object. A translucent object allows a part of light falling in it pass through and emit out the rest. ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो हमारी जो सनलाइट है वो
कुछ तो क्रॉस हो जाएंगे लेकिन कुछ जो है वापस ही चली जाएंगी, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा लेकिन थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देगा। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट गिव आउट ऑल द लाइट फॉलोइंग इट। जब ओपेक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पारदर्शी बनेगा, इसमें से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो beside these three categories there are objects which have and emit out the light of their own. Whatever be the cause of the light being emitted out of the object, it's only when the emitted out light reach the eye of an observer. वो कह रहा है कि जो लाइट हैं वो emitted होती हैं, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट है तो इस पर कुछ रेज डलेंगी, रेज डलने के बाद ये ऑब्जर्वर को जो है ये लाइट कुछ इसके ऊपर पड़ेंगी और कुछ इसमें से क्रॉस हो जाएंगी, कुछ क्रॉस नहीं होती, कुछ क्या होती हैं, कुछ सबसे पहले अगर हम ट्रांसपेरेंट में बात करते हैं तो इसमें से कुछ लाइट क्रॉस हो जाती हैं। ट्रांसकुलेंट की बात करते हैं कि लाइट है इसमें से क्रॉस नहीं होगी। और ओपेक ट्रांसकुलेंट में कुछ हो जाती हैं और कुछ नहीं होती, और ओपेक में क्या होती है कि कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो जो हमारे लाइट्स हैं वो ऑब्जर्वर से जो हम हैं वो आइज से आसानी से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू हिम, जो ऑब्जेक्ट है वो हमें आसानी से दिख जाते हैं। द लाइट विच इज़ गिवन आउट बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो सबसे पहले हमारी लाइट्स थी यानी ट्रांसपेरेंट वाली, तो इसमें से लाइट जो है वो क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें इस वजह से ऑब्जेक्ट के नीचे जो है वो दिखाई देता है। जैसे हमारा वाटर हो गया और क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रांसक्युलेंट होती हैं, ठीक है। ट्रांसक्युलेंट में क्या होता है कि जो हमारे कुछ हैं वो क्रॉस हो जाती हैं लेकिन कुछ जो है क्रॉस नहीं होती, कुछ लाइट ऑफ रेज, ठीक है, कुछ क्रॉस हो जाती हैं कुछ क्रॉस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है हमारी तो लाइट ऑफ रेज में हमारी ट्रांसक्युलेंट में कौन सी होंगी, जैसे हमारा विल्की ग्लास हो गया, यानी कुछ कुछ दिखाई देने वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइट ऑफ रेज, जो हमारा थर्ड है ओपेक। ओपेक में लाइट पड़ेगी लेकिन हमें नीचे इसके क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने नोटबुक का एग्जांपल आपको लिया, तो वो लाइट क्या होंगी, इस तरफ मूव कर जाएंगी। तो जो ये सारे प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट नहीं होता तो कुछ डाउट हो तो आप जूम क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हो।